Hello बच्चों, let's read the question which says that rate and depth of respiration shall increase when option A oxygen concentration increases, option B CO2 concentration increases, option C bicarbonate concentration increases, option D bicarbonate concentration decreases। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो रेट होता है रेस्पिरेशन का या डेप्थ होती है रेस्पिरेशन की, कितनी हम गहरी सांस लेते हैं, ये बढ़ जाती है जब, ये किस केस में बढ़ जाती है, बेसिकली हमें ये बताना है। Here the key concept for this question is regulation of respiration. Regulation of respiration. ठीक है, हमारी जो रेस्पिरेशन की रेट होती है, डेप्थ होती है, इसे रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन के पॉन्स रीजन में क्या पाया जाता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है। यही न्यूरल सिग्नल रिलीज करता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है। इसी के पास में ही एक कीमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। किसके लिए? CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब इनकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। रेस्पिरेशन इंक्रीज कर दिया जाता है और हम काफी गहरी सांस लेने लगते हैं। किसमें लेने लगते हैं? डेप्थ में सांस लेने लगते हैं। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड है? CO2 और हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ये CO2 कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऑक्सीजन पे तो ये डिपेंडेंट है नहीं, ना ही ये बाइकार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीज हो जाएगा तो उस पर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ CO2 की कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वेरी करेगा, तभी ये सेंस कर सकता है, ये कीमोसेंसिटिव एरिया। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।